तो गाइस आज तो चमत्कार ही हो गया है। क्या चमत्कार हुआ जब मैं सुबह उठी और एक अच्छी सी ध्वनि सुनाई दी। सुन सकते हो आप भी। तो वो थी किसकी? शंख की। और मेरा दिल खुश हो गया देखकर कि ये आज किसने पूजा कर दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना की दुनिया 87 चैनल पर सभी का स्वागत है। सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और सभी को रात रात। तो गाइस आज मैं दिखाती हूँ आपको, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो देखकर दिल खुश हो गया। दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, ये देखो। तो आज मैं जब उठी तो मैंने देखा है पूजा आरती किसने कर दी भाई आज। देख सकते हो आप, किसने की थी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। किसने की थी भाई आज पूजा ये सुबह सुबह? अच्छा, तो पूजा की थी हमारे छोटे बेटे राघव ने। तो चलो आपको दर्शन करा देते हैं सूरज भगवान के। तो भाई मैंने मंगवाया था पीताम्बर, और लेकिन शॉप वाले ने दे दिया टच साइन के नाम से। अब देखते हैं इसका यूज़ करके कि साइनिंग आती है कि नहीं आती है। ओके, तो दिखाते हैं आपको। तो गाइज हमने 10 मिनट तक इनको छोड़ दिया, दोनों लुटियाओं को टच करके अच्छे से लगा के। और ठीक है, जूने से लगाया था, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या किस तरीके से हो गई हैं ये दोनों अपने आप। ये देख सकते हैं। और अभी मैंने इनको धोया नहीं है, धोने के बाद देखते हैं कैसी निकल के आती है, जब भी आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, अब आ रहा है कि मैं मतलब कि भगवान जी के ऊपर किस तरीके से यूज़ करूँ। तो मैं सोच रही हूँ इनका लिक्विड बना लूँ और इस तरीके से यूज़ करूँ, लिक्विड वगैरह लगा के। ठीक है, अब मैंने इस तरीके से पतला लिक्विड कर लिया है। अब मैं लक्ष्मी गणेश जी के ऊपर लगा के देखती हूँ कि उसके ऊपर उनके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। मैं नहीं आंटी वैसे। फाइनली गाइज मैंने सभी मूर्तियों पर धीरे धीरे और थोड़ा सा लिक्विड बना के फिंगर से धीरे धीरे अच्छे से लगा दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि शायद स्कॉच वार के से अच्छा हो रहा था, लेकिन भगवान जी के ऊपर यूज नहीं कर सकते। लेकिन फाइनली फिंगर से भी काफ़ी अच्छा हो गया और सारे भगवान जी देखो शाइनिंग आने लगी है सभी पर। और मैं सोच रही थी त्योहारों से पहले एक बार और कर दूँगी जो अच्छे से शाइनिंग आ जाए, और फिर इनका मेकअप अच्छे से कर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिर उसके बाद थोड़ी गंदगी हो गई थी, मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने सोचा क्यों ना आप कुहू के पास चलते हैं, पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसे छोड़ रखा था, खेल रही थी। तो मैं उसके पास आई तो मैंने मास्क लगा लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरे टच में आने से उसे भी फीवर होने का मुझे डर लग रहा था। हल्का हल्का फीवर था ना, जैसे खांसी जुकाम, तो कहीं उसे ना हो जाए, तो इसलिए मैंने मास्क लगा लिया। मास्क लगाने से कम थोड़ा बहुत तो बचेगा। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना आज कढ़ी बनाई जाए, जैसे कि जुकाम में थोड़ा ये होता है ना, शांति सी पड़ती है। तो मुझे अंदर से मन भी हो रहा था कि गरम गरम कढ़ी पी जाए। तो फिर मैंने गरम गरम कढ़ी बनाई और फिर अपने लिए डाली। कम से कम 2 कटोरी तो मैंने आज कढ़ी अच्छे से पेट भर के, मतलब चम्मच से धीरे धीरे खाई, क्योंकि मुझे लग रहा था, अंदर से फीलिंग आ रही थी, जब जुकाम होता है ना, जब मन करता है कि गरम गरम कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए कि वो हो जाए। लेकिन हाँ, मैं भाई मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि गरम गरम कुछ चीज़ खाई जाए, जिससे कि जकड़न, सर की जकड़न बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा क्यों ना काढ़ा बनाया जाए। काढ़े से मुझे थोड़ा आराम मिल रहा है। तो मैंने गई पपीते के पत्ते, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर ने बताया था जितना पपीते का जूस निकाल के पियोगे या फिर उसका काढ़ा बना के पियोगे इतना अच्छा रहेगा। तो एक आंटी के घर के पास में खड़ा हुआ था पपीता का पेड़, तो मैंने उससे पत्ता तोड़ा, लेकिन टूट ही नहीं रहा था, बार बार इसको खींच रही थी, समझ में चाकू में लेके नहीं आई थी। फिर भी मैंने उसको टाइट तरीके से तोड़ा तो टूट गया। फिर उसके बाद मैं घर आई। अब मैंने कहा पहले चाकू ले लेती हूँ, फिर उसको कट करूँगी अच्छे से, क्योंकि गिलो की बेल तो कोई मतलब ही नहीं हाथ से टूट जाए। तो फिर हमने घर से उठाया चाकू और लेके चल दिए फिर दोबारा से अपनी क्यारी में, साइड वाले प्लॉट में। फिर वहाँ से हमने गिलो की बेल और नीम के पत्ते तोड़े। तो गाइस यहाँ से ली थी गिलो की बेल, और काफ़ी हो रही है, किसी को चाहिए तो ले जाना बेशक तोड़कर। और पता है, मैं जब इसको उखाड़ के फेंकने वाली थी साइड वाले प्लॉट में, काफ़ी हो रही थी, जकड़न सी हो जाती है ना। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, अब वायरस फैलेगा फिर से, कोई डेंगू चिकनगुनिया, तो फिर उसकी बेल के
काढ़ा हर कोई पीता है, तो मैंने कहा काम आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, दवाइयों से तो अच्छा ही रहता है। अब मैं तो कोशिश करूँगी महीने में एक बार बना के भाई ये चीज़ पी लो, फ़ायदेमंद रहती है, कोई नुकसानदायक नहीं रहती, चाहे कैड़ा जी करके पी लो और शरीर भी बढ़िया रहता है, फ़िल्टर हो जाता है सब कुछ। तो फिर उसके बाद नीम के पत्ते तोड़ने लगी मैं, क्योंकि वहाँ जो नीम का पत्ता था ना वो ऐसे ही हो रहा था सूखा सूखा, तो फिर मैं इधर की साइड आई और फिर मैंने यहाँ से नीम के पत्ते लिए, देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी नीम के पेड़ हो चुके हैं हमारे पास में, तो यहाँ से तोड़े हमने नीम के पत्ते और फिर चल दिए हम नीम के पत्ते लेकर अपना काढ़े की तलाश में। तो गाइस काफ़ी हरा भरा पेड़ हो रहा है, देख सकते हो आप। हैं तू कहाँ घूम रही है? मेरे पीछे पीछे चल आ जा। तो गाइस सारी चीज़ें तोड़ ली, इसका बनाएंगे भाई काढ़ा। बात ही नहीं कर रही, कह रही आईफोन 17 लूंगी प्रो मैक्स। बाबू छोटा फोन ले ले, मेरे फोन से काम कर ले, तू रील ही तो बना रही तुझे, आईफोन से बनाएगी रील। है बात कर ले कुहू, कुहू और बात कर ले बाबू, आपस से बात नहीं करेगी, आईफोन लेगी, आईफोन लेगी। ये मेरा फ़ोन ले, ये मेरा फ़ोन कहाँ है? अरे मेरा फ़ोन कहाँ है? उनका फ़ोन कहाँ है भाई? बता नहीं कहाँ गया, ये कहीं दब रहा है। तो गाइस काढ़ा बन चुका है और अब हम पीने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिया नहीं जा रहा, काफ़ी कड़वा है, लेकिन पीना तो पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं होंगे लग रहा है, क्योंकि गोलियों से तो सच में मैं परेशान हो चुकी हूँ। और इसका कड़वापन इतना वो नहीं करता, लेकिन मैटर नहीं करता जितना कि गोलियाँ करती है, जो शरीर में जाकर बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है। पता है कल रात में पूरी रात नहीं सो पाई थी, इतनी घबराहट हो गई थी गोलियाँ खा खा के, अंदर से ना फीलिंग ही बहुत गंदी वाली आ रही है। अब नहीं खाना था मुझे काढ़ा ना, दिन में 3 बार पीना पड़े, लेकिन मैं अब गोलियाँ बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मुझे तो ऐसे लग रहा है बस कि अगर मैंने ज़्यादा गोलियाँ खाई तो शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसके बाद अब कोशिश यही रहेगी काढ़े ही बना